Hello dear students, welcome you all. In this lecture, I am going to discuss about the law of radioactive decay. So you know very well that in the previous lecture, I have a discussion on the radioactivity, different radioactive decay modes like alpha decay, beta decay, gamma decay. I have a brief discussion on these different decay modes. Then I discussed about the property of alpha, beta and gamma radiations in details. Now I am going to discuss the law of radioactive decay. You know very well that in the previous classes you have learned about the radioactive decay law. So we know very well that according to radioactive decay law, the rate of disintegration, right, at any instant, right, it is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant, right? Mathematically speaking, I can say dn upon dt directly proportional to n. Let me explain you. We know very well that if we have a radioactive substance, then that radioactive substance can spontaneously decay. मेरे बोलने का मतलब जैसे मान लो आई हैव ए 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, देन 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होगा अराउंड उसके अंदर 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं. एटम्स मींस इट इट विल हैव 10⁻23 न्यूक्लियाई. इसका मतलब यही हुआ क्योंकि हर न्यूक्लियाई के एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो इतने न्यूक्लियाई है. अब अगर मान लो हम स्टार्टिंग से देखते हैं व्हेन वी हैव दिस ओरिजिनल सैंपल, जब ये बना व्हेन इट वाज टोटली फ्रेश, नो डीके वाज देयर, तो लेट वो जो टाइम था दैट टाइम वाज टी नॉट जब स्टार्टिंग हुई, और दैट इज ऑब्वियसली जीरो. एंड उस टाइम जो ये नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई थे उस सैंपल में दे वर एन नॉट, और वो इतने हैं. अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, टाइम बढ़ेगा आगे, द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल विल स्टार्ट डिकेइंग. अब ये तो कोई फिक्स नहीं है कि 10⁻23 में से कौन से पहले होंगे कौन से बाद में होंगे, बट दे विल डीके रैंडमली, कोई भी डीके हो सकते हैं बीच में से. तो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा देन दे विल डिसइंटीग्रेट, डीके, एंड जो अनडिकेड थे, अनडिकेड मींस ओरिजिनल थे, जैसे मान लो ये जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात हो रही है, राइट, 92 यूरेनियम 238 इसकी बात हो रही है जो कि रेडियोएक्टिव है. अब जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा यूरेनियम विल डीके एंड कन्वर्ट इनटू अनदर, राइट, लाइक प्लूटोनियम और कुछ और जो एटम है या न्यूक्लियस है उसमें कन्वर्ट होगा ये, बट कुछ तो ओरिजिनल बच जाएंगे, राइट. सो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अब मान लो किसी भी टाइम पे अगर मैं देखता हूं, जैसे मान लो 0 से मैंने टाइम स्टार्ट किया था एंड आई सी एट दिस यूरेनियम आफ्टर 10 डेज, तो 10 डेज के बाद मान लो कुछ जो न्यूक्लियाई थे वो तो डीके होकर कन्वर्ट हो गए, जैसे मैंने बोला मान लो प्लूटोनियम में या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो गए, बट जो बाकी होंगे वो तो यूरेनियम के बचे रहेंगे. तो जो बचे रहे, राइट, लेट दैट इज इक्वल टू एन. सो एन जो है वो तो ओरिजिनल है और बाकी हो गए डीके, और जो ओरिजिनल थे वो टी इज इक्वल टू 0 पे कितने थे, एन नॉट थे. अब मान लो कि किसी गिवन टाइम डीटी में, छोटे से टाइम, जैसे मैं तो यहां 10 डेज ले रहा हूं, मान लो 1 मिनट में, जो कि टाइम क्या है डीटी, राइट, 1 मिनट में कितने डीके हो रहे हैं, मान लो 1 मिनट में डीके हो रहे हैं 100, उसको मैं लिख रहा हूं डी एन, राइट. सो डी एन अपॉन डी टी क्या बताएगा मुझे, डी एन अपॉन डी टी, dn upon dt बता रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी टाइम t when the number of sample present in that substance is equal to n. So dn upon dt हो गया. So according to radioactive decay law this is directly proportional to n. n means जो undecayed या ओरिजिनल न्यूक्लियाई है उसमें प्रेजेंट, जैसे इस केस में कौन से हैं वो यूरेनियम. सो दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज लॉ ऑफ radioactive decay, right? The rate of disintegration is directly proportional to the original number of nuclei present in the sample at that moment, या
which remained present at that moment, right? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, then dn upon dt will become equal to minus lambda. uh, I am taking away this proportionality sign, so it will become minus lambda n. यहाँ पे lambda जो है it is called decay constant या फिर disintegration constant of proportionality, and negative sign show that with the passage of time n क्या है, it is decreasing, कम होता जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि 10 डेज के बाद मान लो 100 डीके हो गए, उसके बाद अगले 10 डेज के बाद और हो जाएंगे, तो जो एक्चुअल नंबर ओरिजिनल न्यूक्लियाई हैं जैसे यूरेनियम के हैं, दे विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट? इसलिए नेगेटिव है यहाँ पे। नाउ एज आई प्रोसीड फर्दर, आई कैन write this equation in this way: dn upon n is equal to minus lambda dt, taking integration on both the sides, right? जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं dn upon n log natural log of e n is equal to minus lambda dt will become minus lambda t plus constant of proportionality. This is integration. अब if I want to calculate the constant of integration, let's apply the condition that at t is equal to 0 n is equal to n naught, वो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी जब टाइम हमने स्टार्ट किया था। इफ आई पुट इट हियर देन आई गॉट c is equal to log, अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं, व्हाट आई विल गेट log e n is equal to minus lambda t plus log e n नॉट, इसको वहां ले जाते हैं, देन आई गॉट log e n minus log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t. आई कैन फर्दर राइट इट, इस लॉगरिथमिक जो रिलेशंस है उसको यूज करूं तो इट बिकम्स log e n upon n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t. इफ आई टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स then it is going to become n upon n naught is equal to minus lambda, not minus lambda, sorry, e raised to power minus lambda t. So I can write n is equal to n naught into e raised to power minus lambda t. So this is the required relation that tell us about the number of undecayed nuclei remain in the sample after time t. So it shows us that the radioactive decay follow the exponential law. एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, देखो, राइट? जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं ओरिजिनल, जैसे इस केस में हमने कौन से लिए, मैंने एग्जांपल के तौर पर यूरेनियम की बात की, तो वो जो डीके हो रहे हैं n is equal to n lot original multiplied by some exponential factor. So we can say that this decay is following the exponential law, right? अब अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 0 कब हो जाएगा, n मतलब ओरिजिनल खत्म कब हो जाएंगे, सारे के सारे यूरेनियम के जो थे, जैसे हमने यहां बात की कि मान लो इतने थे यूरेनियम के स्टार्टिंग में, तो सारे के सारे कब खत्म का मतलब दे ऑल कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम और सम अदर, तो कैसे होंगे, तो n इज इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन टाइम बिकम्स इंफिनिटी, because e raised to power minus infinity is equal to 0. So in that case we can say that n is equal to 0 when time will becomes equal to infinity, right? Otherwise जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये e raised to power minus लार्ज फैक्टर जो है, इसका मतलब कि n की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट? मैंने यहाँ पे ये ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है, दैट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द ग्राफ दैट शोज दिस रिलेशन n इज इक्वल टू n नॉट, जो हमने ये ड्राइव की ग्राफिकली प्लॉट कर रखी हुई है. तो यहाँ पे n जो है ये कौन से हैं, जो अनडिकेड बच रहे हैं किसी भी टाइम के ऊपर, तो ये यहाँ पे n नॉट है. n नॉट मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0. जब टाइम हमने स्टार्ट किया तो ओरिजिनल थे n नॉट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो n जो है वो कम होता आ रहा है, राइट? बट ये इसको टच नहीं करेगा. कई बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे ना टच कर दिया होता है, दैट इज रॉन्ग. टच नहीं हो सकता. ये टच कब होगा, ये व्हेन टाइम्स बिकम्स इंफिनिटी, तभी वो n इज इक्वल टू 0 हो सकता है. अदरवाइज इट विल मूव वेरी क्लोज टू दिस एक्सिस, राइट, बट इट विल नॉट टच इट. दिस इज द रेडियोएक्टिव डीके लॉ, राइट? एंड इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेडियोएक्टिव डीके लॉ है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इट फॉलो द एक्सपोनेंशियल डीके रिलेशन, राइट?
अब अगर हम ये जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा यहां मैंने लिखा, व्हाट इज इट, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो लेट वी नो वेरी वेल दैट जो रिलेशन थी हमारे पास वो क्या थी, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, लेट t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल गिव मी n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के कैंसिल हो जाएंगे, देन n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई e। व्हाट डज इट मीन, इट मींस n कितने बचे, 1 अपॉन e टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो वी कैन से दैट दिस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यहीं से, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इट इज डिफाइंड एज दैट रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, देख सकते हैं आप, लैम्डा इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ undecayed or original nuclei remains in the sample is equal to 1 upon e times of original value। कितने बचे, n का मतलब है कितने बचे उस टाइम के बाद, 1 अपॉन e टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू जो n इज इक्वल t इज इक्वल टू 0 पे थे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो कई बार वी कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द यूनिट फॉर लैम्डा, लैम्डा का यूनिट क्या होगा, 1 अपॉन टी मींस पर सेकंड हो सकता है, राइट, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और एक बात मैं और बताऊं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है या डीके कांस्टेंट है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इसको अल्टर नहीं किया जा सकता कि हम बोलें कि अपनी मर्जी से चेंज कर दिया, इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट इन द नेचर, right, we can't alter it by either applying temperature, pressure or some other kind of thing to that material, it is fixed for every material, every radioactive material in the nature, हर किसी का फिक्स्ड है, लैम्डा की वैल्यू जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट जो है दैट इज फिक्स्ड, राइट। सो दिस इज अबाउट द रेडियोएक्टिव डीके लॉ, जो कि हमने पहले भी मैंने बोला पढ़ा था, बट आई रिफ्रेश्ड इट अगेन, एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इट, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, राइट, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डीके कांस्टेंट, राइट, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, right, and this is the graph that is very important, right, that tell us that this decay takes place according to exponential law, right, means फिर मैं बोल रहा हूं कि रेडियोएक्टिव जो मटेरियल है वो पूरी तरह से डीके कब होगा, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा थ्योरेटिकली, तभी जो है वो खत्म होगा, अदरवाइज डीके चलता रहेगा। So this is all about it, so thank you very much।